दोस्तों नमस्कार। 15 अक्टूबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। आज जो छात्र पीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, उन सभी को शुभकामनाएं। अच्छे से आप लोग अच्छा स्कोर, बेस्ट स्कोर अपना करके आएँ और बहुत जल्द आपको जॉब मिले। लेकिन आप सभी का ध्येय होगा कुछ बड़ा करने का, तो इसलिए कहीं रुकना नहीं है। जॉब पाने के बाद भी लगे रहना है जब तक आखिरी या अंतिम मंजिल आपको न मिल जाए। तो आपने देखा होगा पिछले कई दिनों बहुत सारे लेखपाल या अन्य जैसे बैंक वगैरह में जो जॉब करने वाले क्लर्क लेवल या पीओ वगैरह हो गए, वो आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं। तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं है कि कोई जॉब मिल जाने पर आपके रास्ते बंद हो जाते हैं। हर जगह आप मेहनत करके आगे अपने आप को सफल कर सकते हो। तो अभी अगर न्यू अपनी आप कहीं पे रखना चाहते हो, आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हो, आत्मनिर्भर बनने के बाद पढ़ाई करने का अलग ही मज़ा होता है। तो आप लोगों को सबसे पहला प्रयास करना चाहिए कहीं कहीं जॉब आपको मिल जाए। उसके बाद फिर एक वर्ष पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ आप काम करके बड़ी परीक्षा में भी सफल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। हर किसी की फैमिली एक जैसी नहीं होती। किसी का बैकग्राउंड बहुत ही गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, तो उनके लिए सरवाइव करना, बड़ी बड़ी कोचिंग करना ऑफलाइन या ऑनलाइन भी, वो बहुत मुश्किल भरा काम होता है। तो कहीं जॉब पाने के बाद फिर वो अपने मन का जिस तरह से तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए आज की खबरों को देख लेते हैं। हालांकि आप लोग रास्ते में होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन ये डेली की करंट अफेयर्स को भी नहीं छोड़ना है। तो आप बाद में जब एग्ज़ाम दे लीजिएगा तो इसको देखिएगा। पीडीएफ हम शेयर कर दे रहे हैं डेली की डेली टेलीग्राम ग्रुप पे। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। अब्दुल लतीफ़ राशिद ये इराक के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। कौन? अब्दुल लतीफ़ राशिद। परम कामरूप ये सुपर कंप्यूटर है। भारत ने जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत है, वहाँ पर एकमात्र सुपर कंप्यूटर के रूप में परम कामरूप को स्थापित किया है। कहाँ पे स्थापित किया है? आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया है। तो आईआईटी गुवाहाटी में राष्ट्रपति के द्वारा सुपर कंप्यूटर सुविधा स्थापित हुआ है और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का एकमात्र सुपर कंप्यूटर है। WWF वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड इसका पहले नाम हुआ करता था, बाद में इसका नाम बदल करके वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर कर दिया गया। स्थापना इसकी 1961 में हुई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, जो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करता है, फंड जुटाता है और फंडिंग करता है। और तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यूएनओ की संस्थाएं जैसे यूएनईपी हो गया या आईयूसीएन आदि संस्थाएं जो हो गई, इनके साथ मिलकर काम करता है। ये हर 2 वर्ष में एक बड़ी रिपोर्ट, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करता है। इसका नाम है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। तो द्विवार्षिक रिपोर्ट है। अक्सर यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि एक स्टेटमेंट देगा कि ये प्रतिवर्ष जारी होता है, तो वो गलत हो जाएगा। द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 2 वर्ष में जारी होता है। तो अभी 2022 के लिए जो रिपोर्ट जारी हुआ है, इसके जो कुछ निष्कर्ष हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो इसने कहा है कि 1970 से 2018 के मध्य वन्य जीव आबादी जिनकी निगरानी की जाती है पूरे विश्व में, 69% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट यह है जो कि बहुत ही भयावह स्थिति दर्शाता है कि किस तरीके से वन्य जीव हमसे दूर होते जा रहे हैं, इस पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचे, क्योंकि बैलेंसिंग का काम करते हैं। जितना महत्व आपका है, इंसान का है इस पर्यावरण में, उतना ही महत्व अन्य जीवों का भी है। किसी न किसी तरीके से पर्यावरण का संतुलन बनाने में उनका योगदान रहता है। और इसी तरीके से अजैव घटकों का भी योगदान है। नदियाँ, पहाड़, पर्वत, झरने, झील, सबका योगदान है। तो सबकी सुरक्षा अगर नहीं करेंगे तो डिसबैलेंस होगा, डिसबैलेंस होगा तो फिर महामारी, प्राकृतिक घटनाएं, आपदाएं आएंगी और मानव जीवन के लिए वो खतरा ही बनेंगी। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण और एक बहुत ही भयावह रिजल्ट है जो देखने को मिला है। दूसरी बात कही है कि जो आबादियों में कमी आई है, उनमें मीठे पानी की आबादी में सर्वाधिक कमी, अर्थात 83% की कमी देखी गई है। अफ्रीका क्षेत्र में देखें तो 66% अफ्रीका क्षेत्र में जो वन्यजीव हैं वो उनकी कमी देखी गई है, भारी गिरावट देखी गई है।
और दूसरा एशिया प्रशांत क्षेत्र में 55% गिरावट देखी गई है वन्यजीवों में। अगला है इंदौर। इंदौर में दोस्तों 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होगा। आपको पता है कोविड के कारण 21 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन नहीं हुआ। इसके पहले 16वां जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। पहला जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में हुआ था 2003 में। तो 2019 से ही जो वाराणसी में सम्मेलन हुआ था वो उसके बाद से ये हुआ कि अब प्रतिवर्ष न मना करके प्रवासी भारतीय बल्कि 2 वर्ष में मनाया जाएगा। ठीक है, तो पहली बार जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में 2003 में हुआ था। 16वीं बार ये वाराणसी में हुआ। 17वां 2021 में होना था लेकिन नहीं हो पाया कोविड के कारण। अब 2022 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया जाएगा। कहाँ पे सम्मेलन आयोजित होगा? इंदौर में आयोजित होगा। माँ भारती के सपूत, ये क्या है? तो एक वेबसाइट है। तीनों सेनाओं के जो शहीद जवान हैं उनके परिवारों के लिए त्वरित सहायता और प्रभावी सहायता पहुंचाने के लिए ये वेबसाइट बनाई गई है। रक्षा मंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? माँ भारती के सपूत। वियतनाम की राजधानी हनोई है, वहाँ पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने अभी हाल ही में भाग लिया है और वहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 की विशेष चर्चा की गई है शिक्षा मंत्री के द्वारा, इसलिए इसको याद रखिएगा। वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी कहाँ पर आयोजित हुई? कहाँ पे इस संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ? तो नई दिल्ली, भारत में। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मेघालय, पहली बार मानसिक स्वास्थ्य व सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा मेघालय सरकार के द्वारा की गई है। तो ये आज की महत्वपूर्ण खबरों थी। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।